ग्राउंड ट्रूप्स जब एक बार गाजा में घुसेगी तो उसके बाद देखना होगा कि क्या वहाँ पे रिटेन करती है, वहाँ पर 2005 के पहले वाली स्थिति होती है कि पूरे गाजा पट्टी को अपने कब्जे में ले। जो ये देखिए अभी एक आर्टिलरी फायरिंग की गई यहाँ पर, ये गजा की तरफ जो है निशाना करके, ये पीछे जो आर्टिलरी है इससे अभी एक फायरिंग की गई है। और जो यहाँ पे कई सारी बैटरी जो हैं वो लगी हैं और एक एक करके सबके जो बैरल हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। तो ये एक जो भी निशाना है, जो भी इनको एक टारगेट दिया जाता है उसको निशाना करके यहाँ से जो फायरिंग का जो सिलसिला है वो चल रहा है ताकि डोमिनेट किया जा सके, खासतौर पे उन इलाकों से जहाँ से रॉकेट का हमला होता है। दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी इलाके के शहर चाहे वो डेरोट हो चाहे वो एस्कलॉन हो, ज़्यादातर आबादी जो है वो यहाँ से निकल कर जा चुकी है। यहाँ शहर जो है पूरे सन्नाटे में है और कुछ तो जो रॉकेट के खतरे हैं उसकी वजह से गए और बाकी जो हैं वो इस वजह से गए क्योंकि ये जो फ्रंट लाइन का इलाका है यहाँ से सिविलियंस को खाली कराया जा रहा है ताकि जब एक बार ये सामने से देखिए ये फायरिंग हो रही है, ये गजा पट्टी की तरफ जो है वो फायरिंग हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्रंट लाइन है और यहाँ आर्टिलरी से गजा की तरफ ये देखिए ये एक लाइव मोर्चा है और यहाँ से लगातार फायरिंग हो रही है। तो ये दिखाता है जो रिजॉल्व है इजराइल का कि आखिरकार किस तरीके से और किस बड़ी ताकत के साथ जाकर वो जो है वो गजा को घेरने की कोशिश में है। हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश में है। हम बात कर रहे थे यहाँ के इलाके की, यहाँ इलाके में बिल्कुल सन्नाटा है, गाड़ियाँ जो हैं सड़कों पे बिल्कुल कम नज़र आती हैं, जो लोग हैं वो घर से कम ही निकलते हैं और बहुत बड़ी तादाद में आबादी जो है वो पीछे की तरफ यानी कि जो गजा है, माफ़ कीजिएगा, जो इजराइल है उसके उत्तरी इलाके की तरफ जो है वो मूव कर गई है। बहुत लोग तेल अवीव की तरफ मूव कर गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ वो ज़्यादा सुरक्षित हैं और क्योंकि जो गजा डिवीज़न है पूरा जो कि तकरीबन 20 मील लंबा है, तो इसके आसपास जो है वो पूरी तरीके से इजराइल की सेना जो है वो मुस्तैद। और ये देखिए वहाँ से भी एक फायरिंग हो रही है, लगातार फायरिंग जो है जी। नहीं ये मोर्चा उस तरफ है। देखिए जब उधर से रॉकेट आता है तब हमें शेल्टर लेने की ज़रूरत है। जब तक इस तरफ से फायरिंग हो रही है हम सेफ जोन में ही हैं। लेकिन जिस तरह का डोमिनेंस है इस इलाके में, ऐसे में जो ये उधर से रिटेलिएटरी कोई एक्शन होगा इस बात की गुंजाइश कम नज़र आती है। क्योंकि एक जो सावधानी बरतने की बात इस बात को लेकर भी है कि अगर यहाँ जो जितने भी सैनिक मौजूद हैं, बहुत सारे जो जवान हैं, बहुत सारे जो अफसर हैं वो खुले में यहाँ पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो थ्रेट परसेप्शन यहाँ पर है वो बहुत कम है। और उन्हीं को देखकर हमने भी सोचा कि यहाँ जो है रहकर हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो फायरिंग है वो यहाँ से पीछे की तरफ हो रही है। ये एक और फायरिंग जी, हम बिल्कुल शुक्रिया।